द्रव्य तरंगे मैटर वेव्स रेडिएशन से संबंधित कुछ और आंकिक प्रश्न देखेंगे। किसी धातु तल से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का निरोधी विभव। निरोधी विभव मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी है धातु की सतह से बाहर निकली हुई, उस एनर्जी को जीरो करने वाला। धातु का कार्यफलन ये दिया हुआ है। धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉनों को ठीक सतह से बाहर निकालने वाला। आपतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य, देहली आवर्ती ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि K मैक्सिमम EV0 होता है। महत्वपूर्ण बात टॉपिक के टेक्स्ट तैयार करने की है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की है। तो K मैक्सिमम EV0 और K मैक्सिमम बराबर होता है प्रकाश वैद्युत समीकरण से आइंस्टीन वाली hc/λ माइनस W। तो EV0 बराबर hc/λ माइनस W। इसको इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा। लैम्डा का मान hc/EV0 प्लस W। बेसिक चीज ये है, ये पता होना चाहिए आपको। बाकी तो सब जब यहां लिखेंगे तो अपने आप समझ आने लगेगा कि लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है, कैसे करना है। ये मैथमेटिकल पोर्शन है। लैम्डा का मान कैलकुलेट करके आ गया। वर्क फंक्शन कार्यफलन h ν0 होता है। ν0 देहली आवर्ती है, तो ν0 का मान W/h हो गया। W वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में निकालेंगे तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 से गुणा करेंगे और h का मान 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड होता है। ये देहली आवर्ती आ गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और हम जानते हैं कि न्यू बराबर c/λ होता है। अगर ये ν0 है तो ये λ0 हो जाएगा। तो λ0 c/ν0। c प्रकाश की चाल है, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ν0 हमने निकाल लिया है, ये मान आ गया। ये मीटर में दिया है, एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो 10 की घात 10 से गुणा करेंगे। एक और आंकिक प्रश्न देखिए। 2 × 10 की घात -19 जूल की गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 × 10 की घात -19 जूल है। दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली वेवलेंथ की कैलकुलेशन करनी है। और ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। लैम्डा h/p होता है। h/p मतलब √2mk। ये देखिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है। m से ऊपर नीचे गुणा किया, 2 से ऊपर नीचे गुणा किया, एक बटे 2 mv², 2mk/2m, और ये k है। अगर हम यहां जैसे संवेग होता है, संवेग p बराबर m × v होता है, इसका वर्क कर देंगे तो m² v² हो गया। 1/2 की गुणा कर दीजिए, m से डिवाइड कर दीजिए, तो m से डिवाइड करेंगे 1/2 mv² रह गया। ये बराबर k हो गया। तो p² का मान 2mk और p का मान √2mk। ये करके देखेंगे अपने आप, पेज पर समय देंगे तो ये सब चीजें बहुत आसान है। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा
h/√2m/k। बस मान दिए हैं और कैलकुलेशन आ जाएगी। अच्छी तरीके से इस सवाल को तैयार करें। एक और अंकित प्रश्न देखिए। 150 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। याद हो क्लास में हम बता रहे थे कि 1 एंगस्ट्रॉम जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होती है, 150 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम की होती है। V वोल्टेज से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा का मान 12.27/√V एंगस्ट्रॉम, ये कैलकुलेट करके आया था। देखिए कैसे आया था, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। E_mc² आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वेशन, और ये एनर्जी फोटोन के रूप में होती है तो hc/λ, लैम्डा का मान h/mc, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/m/c। m/c ये संवेग होता है। अगर v वेग से गतिमान हो तो mc के बजाय mv हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, h/mv √2k/m। काइनेटिक एनर्जी 1/2mv² होती है, तो v का मान ये हो जाएगा, m अंदर करेंगे, स्क्वायर होगा m का, तो ये m कैंसिल हो जाएगा, 2mk। अगर इनके मान रखें हम, h का मान 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और m इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो ये v का मान छोड़ देंगे 12.27/√v। इसे निकाल कर देखेंगे, याद आया होगा क्लास में बता रहे थे, निकाल कर दिखाया था पूरा। और एक छोटी सी बात कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 इनके मान हमें याद रखने चाहिए। वर्गमूल 2 1.414 होता है, वर्गमूल 3 1.732 होता है, वर्गमूल 5 2.24 इसे याद रख लिया जाता है, 2.236 होता है, 2.24। तो ये वैल्यू निकाल कर देख लीजिए, ये याद रखनी चाहिए। अच्छी तरीके से दिए गए इन अंकित प्रश्नों को तैयार करें, और इसी तरह के जितने भी अंकित प्रश्न आपकी किताब में दिए हुए हैं, मॉडल वगैरह में दिए हुए हैं, उन सबको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें।